है और दूसरा ये कि एमबीबीएस डॉक्टर और ये जो डीएचएमएस के जो डॉक्टर्स होते हैं या एचएमएस के जो डॉक्टर्स होते हैं, इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि बीएचएमएस बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी की फील्ड है, जो कि कंप्लीट 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है। ये डिग्री आपको एक एमबीबीएस या आप यूं कह लें कि अगर आप एमबीबीएस को और बीएचएमएस को कंपेयर करें तो ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटिव हैं। एमबीबीएस का डॉक्टर एक आर्टिफिशियल मेडिसिन प्रिपेयर करता है, जबकि बीएचएमएस का डॉक्टर एक नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल सब्सटेंसेस से जो अपनी मेडिसिन प्रिपेयर करता है। बीएचएमएस के डॉक्टर या आप यूं कह रहे हैं कि इसकी डेफिनेशंस अगर हम देखें तो वो उसका कहना ये है कि जो एक इंसान की जो एक बॉडी है तो वो एक खुद एक क्योर सिस्टम है, यानी कि वो खुद एक पूरा क्योर प्रोसेस करती है। तो इसी वजह से होम्योपैथिक का जो डॉक्टर होता है यानी कि बीएचएमएस का जो डॉक्टर होता है वो नेचुरल सब्सटेंसेस यानी कि प्लांट्स और हर्ब्स को यूज करके अपनी मेडिसिन क्रिएट करता है और अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करता है। बल्कि इसके बरक्स हम दूसरी साइड पे देखें, एमबीबीएस का डॉक्टर जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो एक मेडिसिन डिजाइन करता है, वो इसके थोड़ा सा टोटली ऑपोजिट चलता है। अब आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि जो है कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बीएचएमएस में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने ए लेवल किया है, अगर आपने डीएचएमएस किया है यानी कि डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी किया है तो आप ये डिग्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इंटरमीडिएट एफएससी प्री मेडिकल की है और ड्यू टू हाई मेरिट आप आगे एमबीबीएस में नहीं जा सके, यानी कि जाहिर सी बात है एमबीबीएस का प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है उनकी डिमांड होती है। यानी कि अगर आपको मेरिट पे एडमिशन तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं देती हैं, लेकिन उनका जो एक क्राइटेरिया होता है, फीस स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है कि वो इजीली अफोर्डेबल नहीं होता। और आप दूसरे साइड पे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मूव ऑन करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जितने भी हैं वो एमबीबीएस के लिए बहुत ज़्यादा हाई क्राइटेरिया रखते हैं, यानी कि उनका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है जिसमें उनका 90% या 80% तो मस्ट होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं जो कि एक ड्रीम रखते हैं या एक एम रखते हैं कि हमें तो डॉक्टर बनना है, वो यू हैव टू सर्च फॉर अ मैनकाइंड। बेसिकली एक डॉक्टर बनने का मकसद ये होता है कि यू हैव टू सर्च फॉर ह्यूमैनिटी फॉर अ मैनकाइंड। तो क्यों ना आप इसके बरक्स दूसरी फील्ड देखें जो बीएचएमएस है, जो एक आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है कि आप आगे जो है वो मैनकाइंड के लिए या आप अपने आप को ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करें। ये एमबीबीएस और बीएचएस जो है वो आपस में टक्कर की ही फील्ड है, बस ये थोड़ा सा दूसरे पैरेलल चलती हैं। वो सम आर्टिफिशियल वेंसेस पे वर्क करता है और दूसरी साइड पे कुछ नेचुरल प्रोसेस पे वर्क किया जाता है। इसमें डिफरेंट कोर्सेज ऑफर होते हैं, यानी कि आप डिफरेंट प्रोग्राम्स, ये बीएचएमएस की जो कंप्लीट डिग्री प्रोग्राम है ये कंप्लीट 5 इयर्स प्रोग्राम है जिसमें आपको डिफरेंट कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। उनकी लिस्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिक्स, केस टेकिंग, क्लिनिक मेथड्स, डायग्नोस्टिक, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक मैथेरिया मेडिका, माइक्रोबायोलॉजी, पेस्ट्रोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, फिजियोलॉजी, इन सब के रिलेटेड यानी कि जितने भी आपको मेडिसिन के रिलेटेड जो खासतौर पे और होम्योपैथी के रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको इस सब 5 इयर्स कंप्लीट डिग्री प्रोग्राम में मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ कि बीएचएमएस जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, जिसमें आपके पास 2 इयर्स प्रोग्राम के भी ऑप्शन मौजूद है और 5 इयर्स कंप्लीट ड्यूरेशन के भी ऑप्शन मौजूद हैं। बीएचएमएस एक ग्रेडेड है और एक बीएचएमएस एक क्लासिफाइड है। ग्रेडेड में आप 2 इयर्स कंप्लीट करते हैं और क्लासिफाइड में आप 5 इयर्स कंप्लीट करते हैं। इसमें यह है कि आप ने अगर एफएससी इन प्री मेडिकल की है और आपने ए लेवल कंप्लीट किया है, इसके अलावा आपने डीएचएमएस यानी कि आपने डिप्लोमा इन होम्योपैथिक सर्जरी एंड मेडिसिन किया है तो आप इस कोर्स के एलिजिबल हैं, यानी कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो कि बीएचएमएस जो है वो आपको ऑफर करती है। लेकिन यूनिवर्सिटी के नाम बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे जाके ऐसा बीएचएमएस डॉक्टर की आपको एक जॉब मिले तो आप ये ध्यान रखें कि आपने बीएचएमएस करना है ना कि डीएचएमएस करना है, क्योंकि वो डिप्लोमा है और ये एक प्रॉपर डिग्री है। तो इस चीज़ को आपने डिफरेंस को थोड़ा प्रेफर करना है। आप डीएचएमएस के बाद जो है बीएचएमएस में एडमिशन ले सकते हैं, वो एक डिप्लोमा था जिसके बाद अब आपको एक डिग्री ऑफर की जाती है। इन दो चीज़ों का आपने डिफरेंस जहन में रखना है, एक डीएचएमएस और एक बीएचएमएस। डीएचएमएस डिप्लोमा है, बीएचएमएस एक प्रॉपर डिग्री है, यानी कि आप डिप्लोमा करने के बाद डिग्री कर सकते हैं लेकिन
आप डिग्री करने के बाद आपको जो है फर्दर स्टडीज रिक्वायर होती हैं। आप BHMS करने के बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं। मास्टर आप डिफरेंट फील्ड में कर सकते हैं, यानी कि आप बायोलॉजिकल एंड हेल्थ साइंसेज में मास्टर कर सकते हैं, LLB में, एंड आर्ट्स और MBA में आप मास्टर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने BHMS किया है तो आप फर्दर ये आपकी हायर स्टडीज़ हैं जो कि आप इसके बाद कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट डाउन करती हूँ जो कि आपको BHMS रिक्वायर करती हैं या आपको ऑफर करती हैं BHMS। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कन्वेंशनल मेडिकल द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Hi, from Speak More Clearly. Let me ask you something. Are you unhappy with your accent in English? Do you feel frustrated because your English speech is unclear and आर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलाइड होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज उकाड़ा आती है, जो कि इस एक बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ताकि आप इसमें करें। दूसरा मैं आपको ये कहूँगी कि BHMS फील्ड को चूज़ करने का एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये भी है कि अगर अगर आपने FSC प्री मेडिकल 50 मार्क्स से आपने पास आउट की है और उसके बाद आप दूसरी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं या आप मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं फॉर BHMS, तो आपके पास इतना ज़्यादा हाई मेरिट नहीं होता। आप नॉर्मल 60% या उससे कम भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि ये डिग्री जो है वो आपको ऑफर कर देती है। तो इसलिए अगर आप MBBS डॉक्टर नहीं बन सकते तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप ये डिग्री करने के बाद आपके पास कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि इस डिग्री में आपको हासिल होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप एक अपना क्लिनिक खोल सकते हैं एज बीइंग होम्योपैथिक डॉक्टर। आपके पास पेशेंट्स आएंगे, आप उनको अपनी जो है आपकी नेचुरल सब्सटेंसेस बनी हुई मेडिसिन आप उनको क्योर कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको कहूँगी कि आप जो आपके हर्बल फार्मेसीज होते हैं उधर आप काम कर सकते हैं, आप ऐसा रिसर्चर काम कर सकते हैं। और तीसरा ये कि आप इंस्टीट्यूट में जो ऐसे टीचिंग जो है आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें आपके डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि जॉब के हवाले से आपको प्रोवाइड करती है। अब मैं बात करूंगी कि इसका स्कोप कितना ज़्यादा है पाकिस्तान में। इसका स्कोप बिल्कुल MBBS की तरह ही है। जितना MBBS का डॉक्टर एक वर्क करता है, सेम इसी तरह होम्योपैथी का डॉक्टर को भी यानी कि BHMS के फील्ड के स्टूडेंट को भी इतना ही वर्क करना पड़ता है। आपको गवर्नमेंट लेवल पे भी नॉर्मली जो है आप कहने की 15 to 16 ग्रेड में आपको जॉब मिल जाती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप MBBS डॉक्टर के साथ वर्क ऑन करते रहते हैं। बट बेसिक डिफरेंस जो मैंने आपको बताया वो यही है कि MBBS का डॉक्टर आर्टिफिशियल मेडिसिन पर वर्क करता है, जबकि होम्योपैथी का डॉक्टर जो है वो नेचुरल सब्सटेंसेस के उस पर वर्क करता है। इसके अलावा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि आपको होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में किस पोस्ट पर एलिजिबल हो सकते हैं। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैंने आपको बताया है, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो हैं आप राउंड अबाउट जाते रहते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको 15 स्केल से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में मैंने आपको बताया, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स यानी कि अगर आप इसी हवाले से आगे मज़ीद टीचिंग करना चाहते हैं तो आप BHMS की डिग्री को चूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथिक कंपनीज होती हैं, NGOs होते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं। प्राइवेट क्लिनिक्स में आपको बेस्ट एग्जांपल दी है कि मैंने खुद जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि BHMS की डिग्री करने के बाद उनके अपने ही घर क्लिनिक में जो है वो एक तब्दील होते हुए नजर आए हैं, यानी कि उन्होंने अपनी क्योर निकाली, मेडिसिन निकाली। वहाँ पेशेंट्स आते हैं और उनको अपनी नेचुरल सब्सटेंस से बनी हुई मेडिसिन देते हैं। उसके अलावा होम्योपैथिक फार्मेसीज भी होती हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। नॉर्मली जॉब जो है वो 35 to 40,000 होती है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है और आप जो है कितने अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है वो डिग्री हासिल करके आ रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो तमाम स्टूडेंट जिनको BHMS और MBBS में जितने भी डिफ़िकल्टीज़ थी, जितनी भी क्यूरियस थी, जितने भी क्वेश्चंस उनका आपस में मिक्सअप थे, वो सब क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको आपके तमाम सवालात को जो है वो जवाब दिया जाए, और मेरी